और अब हमारे कृष्ण विचार करने लगे। बुआ जी अभी उदास हैं। बुआ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल एक ही उपाय है, जो मैंने द्वारिका जाने का निर्णय जो ले लिया है ना, इस वजह से बुआ जी परेशान हैं। तब भगवान बोल पड़े, बुआ जी आप से एक प्रार्थना है। अब द्वारका जाने वाली यात्रा को मैंने अभी रोक दिया है। कुछ समय के पश्चात हम यात्रा करेंगे, हम कुछ समय के बाद में जाएंगे। हम कुंती प्रसन्न हो गई है। अब रात्रि का समय है। रात्रि के समय सभी लोग सोए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब सबके शिविर में जाकर के देखा तो क्या पाया महाराज? शिविर में धर्मराज जी जगे हुए हैं। ठाकुर जी ने कहा कि बड़े भैया इतनी रात हो गई, आप अभी जगे हैं, सोए नहीं? कहा कृष्ण मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महाभारत का युद्ध करके ये सिंहासन जो मैंने प्राप्त किया है ना, इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए जो मुकुट मैंने धारण किया, इस मुकुट में न जाने कितने लोगों की वेदनाएं हैं, कितनी हिंसाएं हुई हैं। भगवान विचार करने लगे, अगर मैं इनको समझाऊंगा तो शायद हो सकता है समझ में नहीं आए, तो बड़े भैया के द्वारा समझाना चाहिए। उसी समय महाराज दादा भीष्म के द्वारा यदि उपदेश दिलवाया जाए तो इनकी समझ में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर, पांचाली द्रौपदी को लेकर के अब गए हैं रणभूमि में, जहां पर हमारा भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाव से कहिए राधे राधे। जोर से कहिए राधे राधे। पितामह के समीप में पहुंचे महाराज। वहां पर पितामह मरणासर अवस्था में हैं और उनके दर्शन के लिए बड़ी भारी भीड़ लगी है। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायण। पर्वत नारद, भगवान वेदव्यास जी, भरद्वाज मुनि, श्री परशुराम जी, अनेक साधु संत महात्मा पितामह का अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास में कौन आता है? कोई नहीं आता भैया। लेकिन आज पितामह के अंतिम दर्शन के लिए इतनी सारी लाइन लगी है। भैया सबने वारी वारी से प्रणाम किया। पितामह ने प्रणाम, कन्हैया ने प्रणाम किया तो दादाजी स्वागत करने लगे। आइए कृष्ण, मैं आपका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन कृष्ण एक बात मेरी समझ लीजिए आप, पूरा जीवन मैंने आपकी प्रतीक्षा में निकाल दिया, लेकिन अब मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, आपको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं याविदिदं हिनोम्यहम्। अब आपको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। जब तक मैं ना चाहूं मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, और जब तक मेरी मृत्यु ना हो कन्हैया, तब तक आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े रहो।
भगवान कहने लगे दादाजी मुझे स्वीकार है, पर मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद मैं प्रदान कर दूं आपको। कहा कि चलाने की कोशिश ना करो कृष्ण। तब भगवान कहने लगे आप ऐसा करो, इन पांडवों को कुछ उपदेश प्रदान कर दीजिए, ये आपके ही वंशज हैं, आपके पौत्र हैं, इनको कुछ उपदेश आप दे दीजिए। कुछ उपदेश प्रदान किए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। अनेक प्रकार के धर्म का निरूपण किया है। दान धर्म को बताया, व्यक्ति को पुरुषार्थ के द्वारा, परिश्रम के द्वारा धन अर्जित करना चाहिए, और जो भी धन का अर्जित करे उसमें से दशांश दान के लिए निकालना चाहिए। ये दान धर्म है। राजधर्म क्या है? जनमानस की सेवा करना, ये राजधर्म है। और अपने जीवन पर्यंत शुभ कार्य करके, मंगल कार्य करके व्यक्ति को अपने मोक्ष का साधन ढूंढना चाहिए, ये मोक्ष धर्म बताया। और किसी अबला की सुरक्षा करना ये स्त्री धर्म है। जब इस बात को कहा तो पांचाली द्रौपदी वहां पर खड़ी थी और द्रौपदी को बड़ी जोर की हंसी आ गई। सब लोगों को तो आश्चर्य हुआ। पितामह कहने लगे पुत्री आखिर तुम्हें हंसी क्यों आई? तो बताया दादाजी अब तो बहुत आप स्त्री धर्म का उपदेश कर रहे हो, लेकिन उस समय कहां चले गए जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन मेरे वस्त्र का हरण कर रहा था और आप उस सभा में बैठे हुए थे। मैं जानती हूं पूरे कुरु सेना में, कुरु राष्ट्र में जितना महाराज आपका आदर उतना किसी और का नहीं। एक संकेत मात्र कर देते तो किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आप शांति से बैठे रहे। कहा पुत्री बिल्कुल सही कहा। दुर्योधन का दूषित अन्न ग्रहण करने की वजह से मेरी मति दूषित हो गई और उसी वजह से ये प्रभाव हुआ, लेकिन अब जितना भी रक्त उस अन्न से बना वो सारा निकल गया और अब बिल्कुल मैं नित्य परिशुद्ध हूं। देवी द्रौपदी मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी स्वयं चरणों में गिर पड़ी। दादाजी आप मेरे अपराध को क्षमा करें। आपको पीड़ा देना मेरा कोई मंतव्य नहीं है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, पर अनायास मुझे वो बात याद आ गई थी इसलिए मुझे हंसी आ गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब कुछ वरदान मांगो आप। पितामह ने क्या मांगा है? इति मति रूपी कल्पिता तृष्णा भगवती संतग कुंगमे विभूने। पितामह ने कहा प्रभु मैं अपनी मति को आपको समर्पित करना चाहता हूं महाराज। मैं अपनी मति को आपको देना चाहता हूं। भगवान कहने लगे अगर आपने मति को दिया तो तृष्णा भी साथ में आएगी। कहा तृष्णा के रहत मेरी मति है। भक्त वत्सल भगवान के